हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्रैश कार्ड की चेकलिस्ट बताऊंगी जो कि आपने डेली यूज़ करनी है। आपने अपने क्रैश कार्ड के साइड में देखा होगा कि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जो हैं वो चेकलिस्ट मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमने टाइम टाइम पे उसको जो भी उसकी इन्वेंट्री होती है, उसके मेडिकेशंस होते हैं, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको चेक करना होता है बार बार। ठीक है, तो आपने जो है क्रैश कार्ड की चेकलिस्ट को, कोई भी चेकलिस्ट हो, उसको मेंटेन करके रखना है। तो आज हम यहाँ पे मेडिकेशन की चेकलिस्ट की बात करेंगे, क्योंकि मेडिकेशन उसमें होनी बहुत ज़रूरी है क्रैश कार्ड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस, आप लोग मुझे वैसे ही बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही बहुत प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालांकि मैं कम्युनिटी पोस्ट में बता देती हूँ, फिर भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि एक लर्न हेल्थ केयर क्वालिटी करके एक मेंबरशिप है, जिसमें मैं डिटेल्ड वीडियोस डालती हूँ, फॉर्मेट्स डालती हूँ, जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। तो जो लोग भी लर्न हेल्थ केयर क्वालिटी की मेंबरशिप को ले रहे हैं, प्लीज़ वो वीडियोस ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस डालती हूँ जो कि बाकी मेंबर्स को विजिबल नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ लर्न हेल्थ केयर क्वालिटी के मेंबर्स को ही विजिबल होंगी। इसमें मैं बहुत ही डिटेल वे में बताती हूँ, और उसमें फॉर्मेट्स जो भी मीन्स लगता है मुझे कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, उसमें डिटेल वीडियोस फॉर्मेट्स की भी होंगी, एसओपीज़ की भी होंगी। तो अभी जस्ट मैंने उसको स्टार्ट किया है, आई थिंक मैं 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की जो वीडियो है वो हम अब शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा अक्सर होता है कि इमरजेंसी ट्रॉली जो है वो काफ़ी टाइम जो है उसमें मेडिकेशंस जो है वो चेक नहीं की जाती हैं। ये आप लोगों को भी पता है कि हॉस्पिटल में ऐसा होता है। ठीक है, तो इमरजेंसी ट्रॉली जो है बेसिकली, हाँ मैं आपको बता दूँ, इमरजेंसी ट्रॉली है उसको हम क्रैश कार्ड के साथ साथ कोड कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इतना दूर नहीं जाते हैं, बस क्रैश कार्ड आप ध्यान रखिए या इमरजेंसी ट्रॉली आप याद रखिए, जिसमें हमारी मेडिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, सप्लाइज़ होती हैं, ठीक है, हमारी मेडिकेशंस होती हैं, वो मेडिकेशंस जो इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ हो सकें। तो उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कोई भी स्टॉक इधर उधर हुआ, एडिशन हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, बट इन केस अगर एक भी चीज़ जो है वहाँ पे नहीं मिली इमरजेंसी के टाइम पे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपकी क्रैश कार्ड जो है मेंटेन होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक चेकलिस्ट लगी हो जो कि आप डेली चेक करें। अच्छा हाँ, एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि इमरजेंसी ट्रॉली में या क्रैश कार्ड में जो भी इन्वेंट्री होती है वो हेल्थ केयर सेटिंग के अकॉर्डिंग मतलब डिपेंड करता है, उस पर वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेडिकेशन इसमें है मल्टी स्पेशलिटी में वो सिंगल में क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ केयर सेटिंग पे। तो वैसे एक जनरल चेकलिस्ट होती है जिसमें कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स होंगे, स्टेथोस्कोप होंगे, ब्लड प्रेशर कप्स होते हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स होते हैं, फिर एयरवे मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारे आइटम्स होती हैं, ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, सर्कुलेशन इक्विपमेंट्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्रैश कार्ड में मेडिकेशंस होती हैं। तो मैं आपको एक चार्ट बना के बताऊंगी जो कि आप लोगों ने आप मॉडिफाई कर सकते हैं उस चार्ट को। मैं आपको एक जनरल सा चार्ट बताती हूँ कि आप लोगों को आइडिया आ जाए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं आप लोगों को एक चार्ट सा बना के बता देती हूँ जब भी मैंने आपको कोई फॉर्मेट देना होता है। तो इस चेकलिस्ट में सबसे पहले आपके आएंगे मेडिकेशन के नाम जो कि आपके क्रैश कार्ड में यूज़ होती हैं। मेडिकेशन का नाम, उसकी कितनी क्वांटिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, कितनी आपकी पॉलिसी में डिफाइन होगा कि कितनी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देन आपकी शिफ्ट्स होंगी मॉर्निंग, इवनिंग एंड देन नाइट। ठीक है, कुछ लोग जो है मॉर्निंग इवनिंग नाइट की जगह आफ्टरनून भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इतना ज़रूरत नहीं है आफ्टरनून इन्वॉल्व करने की, आप मॉर्निंग इवनिंग नाइट भी रख सकते हैं। ठीक है, कितनी यूज़ हुई हैं आइटम्स, टोटल आइटम यूज्ड, और क्वांटिटी कितनी रिप्लेनिश हुई है। ठीक है, मंथ और ईयर ये आप लिखेंगे। तो ये बस छोटी सी मीन्स 2-4 चीज़ें ही हैं, ये एक छोटा सा ही आपका एक चार्ट बनेगा, एक चेकलिस्ट बनेगी। अब ये बननी कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका मेडिकेशन का नाम, जैसे मान के चलिए ये आपका आ गया डेली
यूजेज। चलिए मैं इसको पहले पूरा करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए बनने के बाद ये चेकलिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले आपके, चाहे आप वर्ड में बनाएं एक्सेल में बनाएं, तो आपके सबसे पहले आना चाहिए डेली क्रैश कार्ट यूजेज चेकलिस्ट, इसकी हेडिंग। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लाइन आएगी उसमें ईयर या मंथ, इसको शफल भी कर सकते हैं, पहले मंथ लिख लीजिए, बाद में आप ईयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा मेडिकेशन का नाम, मेडिसिन का नाम जो कि क्रैश कार्ट में हमने रखी हैं। उसके बाद आएंगी आपकी टोटल क्वांटिटी मेंटेन, कि आपकी कितनी क्वांटिटी मेंटेन की गई है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा क्वांटिटी यूज्ड, कि आपने कितनी क्वांटिटी यूज़ कर ली है जो आपने मेंटेन की है उसमें से। तो मॉर्निंग में जो स्टाफ है वो देखेगा, उसके बाद इवनिंग में जो स्टाफ है वो देखेगा, नाइट में जो स्टाफ है वो देखेगा। अभी जो TU मैंने लिखा है ये है टोटल क्वांटिटी, कि मीन्स यूज़ करने के बाद आपकी कितनी क्वांटिटी बच गई। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी आपकी क्वांटिटी रिप्लेनिश, कि आपने उसको फिलअप किया है कि नहीं, उसकी जगह जो आपने यूज़ कर ली उसकी जगह न्यू रखी है कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, इससे आपका जो है एक तरीके से पता चल जाएगा, चेक हो जाएगा, डबल चेक हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपने शुरुआत करनी है तो आप ऐसे करेंगे, डे 1 उसकी डेट डालेंगे। ठीक है, कौन सी डेट है वो डालेंगे, कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं आप। लेट्स सपोज आपकी जो मेडिकेशन है वो है एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन आप मान के चलिए, जस्ट एक जनरल सा मैं नंबर ले रही हूँ, इससे कोई नहीं है कि 15 बोला तो 15 रखना है, 10 बोला तो 10 रखना है, नहीं, एक जनरल सा रैंडम सा नंबर उठा के मैं आपको बोल रही हूँ। लेट्स सपोज 10 एपिनेफ्रिन जो है आपने मेंटेन किए हैं। ठीक है, जिसमें से 3 जो हैं वो आपके मॉर्निंग में यूज़ हो गए, 2 जो हैं वो आपके यूज़ हो गए इवनिंग में, एक आपका नाइट में यूज़ हो गया, तो ये टोटल हो गए 5। उसके बाद जो टोटल क्वांटिटी बची है वो कितनी बची है, 5। क्या आपने रिप्लेनिश किया उसके बाद, हाँ या ना। अगर किया है तो यस पे टिक कीजिए, नहीं किया है तो नो पे टिक कीजिए। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली वेसोप्रेसर्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं, या एंटीडोट्स हो गए, कुछ मेडिकेशंस ऐसी भी होती हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल हम ले लेते हैं डोपामिन का। जैसे डोपामिन आपने देखा कि उसकी क्वांटिटी हमने मेंटेन कितनी की है। अगेन एक जनरल सा नंबर उठा रही हूँ, लेट्स सपोज 20 है, तो मॉर्निंग में कितनी यूज़ हुई हैं, इवनिंग में कितनी यूज़ हुई हैं, नाइट में कितनी यूज़ हुई हैं, टोटल कितनी बच गई हैं। उसके बाद आपने उसको रिप्लेनिश किया है कि नहीं, तो किया है तो हाँ, नहीं किया है तो भी। नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने चेकलिस्ट में लिख दिया, नहीं किया है तो वहीं पे छोड़ दिया। अगले दिन या उसी टाइम विद इन 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जब भी आपको टाइम मिलेगा उसको आपने फिर से फुलफ़िल करना है। अगेन डे 2 का भी सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये चेकलिस्ट काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो ये जो चेकलिस्ट है मेरी माने तो आप इसका एक रजिस्टर लगाएं। एक सिंपल चेकलिस्ट बनाने के बजाय एक आप रजिस्टर लगाएं, एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब रिकॉर्ड तो चलो आपका आउटपुट हो जाएगा, तो आप एक रजिस्टर ज़रूर लगा लें ताकि वो आगे आपका रिकॉर्ड का काम करे। रजिस्टर में आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशंस हो जाती हैं, तो उसको डे 1 डे 2 हर दिन चेक करना, शिफ्ट्स में चेक करना, और पेजेस कितना आप बर्बाद करेंगे, तो इसीलिए आप रजिस्टर इसका लगा लें। बहुत ही छोटा सा एक जनरल सी मैंने आपको चेकलिस्ट बताई है, जो कि आप डेली यूज़ करें, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, बस आपकी क्वांटिटी जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये चार्ट आपका कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको आप एक रजिस्टर में उतार लें, और इसमें मॉडिफिकेशंस भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने ऐसा बताया है आप ऐसा ही करेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जस्ट कि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, जस्ट आप ये चीज़ें उठाएं और अपना एक फॉर्मेट क्रिएट कर लें, तो इसलिए मैं बताती हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप इसको एक बार देख लें, गो थ्रू हो जाए, और इसको मेंटेन करना स्टार्ट कर दें अगर नहीं किया है तो गाइस उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियोस को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मैं मिलती हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।